हाय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू योर गुरुकुल साइंस हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे वेक्टर विश्लेषण के बारे में। इसमें से हम ये देखते हैं कि आज पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ के बारे में, या भौतिक राशियाँ क्या होती हैं। जो भौतिक राशियाँ होती हैं दो प्रकार की होती हैं, अदिश राशियाँ तथा सदिश राशियाँ। ठीक है, जैसे देखते हैं सदिश राशियाँ, इससे स्केलर क्वांटिटीज़। स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं? ठीक है, इसमें होता क्या है कि कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिनको व्यक्त करने के लिए केवल परिणाम की आवश्यकता होती है, दिशा की नहीं। ऐसी राशियों को हम क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे द्रव्यमान, दूरी, समय, चाल, आयतन, घनत्व, दाब, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, आवेश, विद्युत धारा आदि, विभव, विशिष्ट ऊष्मा, आवृत्ति आदि, ये क्या है? अदिश राशियाँ हैं। ठीक है, ये हम इसको नापते हैं तो इसको ये नहीं पता होना कि हमारी किस दिशा में गति कर रही हैं। बस इसकी हम कुल परिणाम पर इस तरह कि 1 घंटा हो गया तो 1 घंटे हो गए, 2 घंटे हो गए, 3 घंटा। अब ये नहीं पता रहा है कि बता रहा कि किस में होगा। ठीक है, कार्य करना है तो अब ये हम देखेंगे कि इसमें कार्य कर रहे हैं, चाहे कार्य हो रहा है धनात्मक दिशा में हो रहा है, चाहे कार्य क्या हो रहा है ऋणात्मक दिशा में हो रहा है, उसके मान पर कोई परिवर्तन हम लोग नहीं देखें। उसके बाद देखेंगे सदिश राशियाँ क्या होती हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़। वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में देखते हैं। कुछ ऐसी राशियाँ होती हैं जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिणाम की आवश्यकता, परिणाम के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, या हम कह सकते हैं कि जिन भौतिक राशियों को व्यक्त करने के लिए परिणाम के साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है, उन भौतिक राशियों को हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। जैसे स्थिति, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, विद्युत चुंबकीय बल क्षेत्र, धारा घनत्व इत्यादि। अब ये देखते हैं कि बल क्या है? बल एक सदिश राशि है। अब ये देखते हैं कि बल हम किस दिशा में लगा रहे हैं। कि जैसे मान लीजिए ये पेन है तो अब ये देखेंगे पेन पर हम कितना बल लगा रहे हैं। 1 न्यूटन का बल लगा रहे हैं कि 2 न्यूटन का बल लगा रहे हैं कि 3 न्यूटन का बल लगा रहे हैं, और कितने न्यूटन का बल लगा रहे हैं और किस दिशा में बल लगा रहे हैं। ठीक है, और जिस दिशा में बल लगाकर, तो इस प्रकार की जो राशियाँ होती हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियों में परिणाम के साथ मात्रा की आवश्यकता होती है। इसके बाद हम देखते हैं सदिशों का निरूपण क्या है, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेक्टर्स, मतलब सदिशों का निरूपण हम कैसे करते हैं। देखते हैं सदिश राशियों को एक तीर द्वारा निरूपित किया जाता है, और तीर की लंबाई तीर की लंबाई राशि के परिणाम व तीर के जो नोक होती है उसकी दिशा की प्रदर्शित करती है। क्या जो तीर की ऐसे तीर बनाएंगे और तीर की जो लंबाई होगी उसके परिणाम की तरह नोक होगी, यह दिशा बताएगी कि हमारा जो सदिश है वो किस दिशा में, यानी बल है वह बल किस दिशा में लग रहा है, या त्वरण है तो त्वरण किस दिशा में उत्पन्न हो रहा है, संवेग है तो संवेग है क्या है, विस्थापन है तो विस्थापन किस दिशा में हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे वेक्टर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या है कि उससे अब फिर देखेंगे समान वेक्टर क्या है। समान वेक्टर देखते हैं कि किसी सदिश राशि को निरूपित करने वाले वेक्टर को बाण से या तीर से हमको क्या करते हैं? समांतर, जिससे खिसका देने पर उस पर कोई राशि पर प्रभाव नहीं पड़ता है, तभी समांतर वेक्टर की लंबाई परिणाम व दिशा समान होती है, समान वेक्टर कहलाती है। ठीक है, जिसकी स्थिति के समय के साथ उसके स्थिति में कोई परिवर्तन ना हो। जिस चित्र में देखा गया है कि किसी राशि को निरूपित करने वाले जो वेक्टर होंगे उसे ए और बी के साथ दिखाया गया, इसी को हम समान वेक्टर कहते हैं। जैसे ये वेक्टर ए और वेक्टर बी, दोनों की जो लंबाई है वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर बी, यानी दोनों के परिणाम क्या आपस में बराबर हैं। जो इस प्रकार के वेक्टर होंगे उसमें क्या बोलेंगे? समान वेक्टर। उसके बाद बोलते हैं एकांक वेक्टर यानी यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या होता है? वह वेक्टर जिसका परिणाम 1 होता है, जिसका परिणाम क्या हो 1 होगा, उसे हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर कहते हैं। यदि ये एक वेक्टर है जिसका परिणाम इस कैपिटल ए है तो ये बाई ए एकांक वेक्टर होगी, जिसकी एक ही दिशा में होगी। क्या होगा? जिसकी दिशा एक ही दिशा में होगी, और एक ही दिशा में एकांक वेक्टर को ए के रूप से लिख सकते हैं। ये बाई से ए बराबर ए बाई ए, अर्थात इक्वल टू ए बराबर ये कैप ये होता है, अर्थात लंबकोणीय एकांक वेक्टर। ठीक है, अब लंबकोणीय एकांक वेक्टर क्या होता है कि सदिश के अक्षों x और y तथा z के अनुदिश एकांक वेक्टरों की लंबकोणीय के वेक्टर कहते हैं। जैसे ये y x होगा, ये x x होगा, ये z है। ठीक है, ये आपका वेक्टर i होगा, वेक्टर j होगा, वेक्टर क्या है? यही हमारा क्या है? लंबकोणीय वेक्टर कहलाता है। x अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर i तथा y अक्ष के अनुदिश वेक्टर j तथा z अक्ष के अनुदिश एकांक वेक्टर क्या होता है? k होता है। धन्यवाद।